नमस्ते। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 7 सूरदास के पद, आज हम न्यू चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सूरदास के पद, सूरदास के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। सूरदास जन्मांध से ऐसा माना जाता है कि जन्म से वो अंधे थे। अभी अगर कोई इंसान अंधा है तो उसको बोलते हैं कि सूरदास है। सूरदास का मतलब होता है आँखों से अंधा। तो यहाँ पे सूरदास के पद जो है बहुत फेमस है। बीच बीच में आप लोग बोलोगे नहीं कुछ भी, पहले भी बार बार बोलती हूँ, बार बार कहते हैं लेकिन तो भी बोलते रहते हो। ओके, महाकवि सूरदास जो है वो जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है और निधन उनका 1573 ईस्वी में हुआ है। महाकवि 1573 महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ है। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। इनका जन्मांध यानी जन्म से अंधे होना एक विवादास्पद है, क्योंकि वे सूरदास का जन्म देखो 1478, अभी हमारा 21वीं सदी 22वीं सदी चल रहा है, तो ये पूरा 100 साल कंप्लीट होता है तो एक सदी होता है। तो 1478 में जन्म हुआ है, जब देश भी नहीं आज़ाद हुआ होगा, क्या कहते हैं उस समय अंग्रेज़ों का भी ज़माना नहीं होगा, तो ऐसे समय में उनका, तो उस समय जो है अभी तक उनके जन्म से अंधे होने पर विवाद है कि जन्म से अंधे हैं कि बाद में अंधे हुए। इनका वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वो श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं, ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति में कृष्ण के बारे में बहुत जानने को मिलेगा। और ये जो नीचे जो हमारे दोहे हैं, पद का मतलब क्या होता है? पद, स्टैंजा है? पद का मतलब स्थान होता है, वो सही है, स्थान है। यहाँ पे पद का मतलब उनके बारे में जो उन्होंने पद लिखा है, कोटेशंस लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, उनके बारे में कहा गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हर एक वर्ड के जो है ना दो दो अर्थ होते ही है। अभी तुमने बोला पद का स्थान भी बोला, और यहाँ पे स्थान का नहीं है, सूरदास के पद जो उन्होंने यहाँ पे दोहे और कोटेशन लिखे हैं उनके बारे में, उक्ति जो लिखी है, पंक्ति लिखी है, उनके बारे में कहा गया। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वो अद्वितीय है। वात्सल्य यानी कि प्रेम, और श्रृंगार यानी कि उस प्रेम में और श्रृंगार करना यानी कि सजना संवारना ऐसा, तो ये अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के और कहीं भी नहीं लगता है और न ही कहीं सुख पाता है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण को देख लिए, श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, तो उनको किसी और देव की आराधना में मन नहीं लगता। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम वर्णन किया। अब पहला पद है वो विनय तथा भक्ति से लिया गया है। विनय भक्ति से लिया गया है। इसमें पहला क्या है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फरी जहाज पर आवे। कमल नैन की छाणी महातम और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाणी प्यासो दुर्मित कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे,
सूरदास प्रभु कामधेनु ताजी छेरी कौन दुहाए। इस पूरे पद में सूरदास ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा मेरा मन, मेरा जो दिल है वो अनंत, अनंत यानी अन्यंत्र, कहीं पर भी नहीं, कहाँ सुख पावे, कहीं पर भी कोई सुख मुझे नहीं मिलता। मेरा मन कहीं पे भी शांत नहीं रहता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फरी जहाज पर आवे, जिस प्रकार से एक जहाज का पक्षी होता है, कोई भी पक्षी जो है, आप देखो आपके घर के आसपास स्कूल में जहाँ भी उन्होंने घोंसला बनाया हो, अपना निवास स्थान बनाया हो, देखो वो पक्षी बार बार दौड़ करके उसी जगह पर आता है। कितना भी तुम उसके तरफ जो है क्या कहते हैं उसको भगा दो, दरवाजे खिड़की बंद कर दो, जरा सा भी दरवाज़ा खिड़की खुला वापस आ जाए। तो उसी तरीके से एक जहाज है, जहाज का पक्षी है। जिस तरह से जहाज के पक्षी को उड़ा दो और उड़ने के बाद फिर से उसी जहाज पर आ जाता है, यानी वो उसी स्थान पे आ जाता है, वैसे ही मेरा मन है। मैं कितना भी दूसरे देव का आराधना करूं, पूजा करूं, लेकिन फिर मेरा मन कहाँ चला जाता है? श्री कृष्ण के पास। कमल नैन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कृष्ण भगवान के जो नैन हैं कमल के समान है, आँखें कमल के समान है। उस कमल के समान वाले आँखों को छोड़कर मेरा मन महात्म, उनकी महिमा को छोड़कर मेरा मन जो है किसी और देव की आराधना करने का नहीं होता है। किसी और देव की आराधना करने जाता हूँ तो वहाँ पे क्या याद आ जाता है? कमल के समान नैन वाले श्री कृष्ण भगवान याद आ जाते हैं। फिर से मेरा मन उधर ही चला जाता है और फिर से मुझे उनकी ही इच्छा करती है पूजा पाठ करने की। जैसे कि किसी जहाज़ का पक्षी उड़ने के बाद फिर से वापस जहाज़ पर आ जाता है, उसी तरह परम गंगा को छाड़ी प्यास। मेरे पास जो है कृष्ण भगवान, कृष्ण रूपी एक गंगा है, तो मैं वो गंगा नदी का पानी पीऊँगा, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहूँगा कि अगर मुझे प्यास लगेगा तो मैं जाकर दूर जाकर के कुआं खोदूँगा तब पानी पीऊँगा। तो प्यासो दुर्मित यानी कि मूर्ख इंसान होता है जो कृष्ण की भक्ति को छोड़कर, कृष्ण की भक्ति की नदियाँ को छोड़कर और दूर कूप खनावे यानी कि कुआं बनाता है जल को पीने के लिए। जब हमारे पास कृष्ण भक्ति की जो है का जल नदी मेरे पास परम गंगा है, तो जी मधुकर अम्बुज रस चखायो। जिसको, जी यानी जिसको, मधुकर यानी कि मीठा, मधुकर रस, मीठा रस चख लिया है, कृष्ण भक्ति का मीठा रस चख लिया है, तो क्यों करील फल भावे, तो उसको कड़वे फल कैसे भाएंगे। जिस प्रकार से भंवरा के बारे में बात किया है कि भंवरा जो है फूल पर जाकर बैठता है और फूल के मीठे रस को चूसता है, तो वो भंवरा कोई जो है करेले का फूल हो या जो कड़वा फूल हो उस पर बैठ करके उसका रस चूसेगा? नहीं चूसेगा, उसको भाएगा ही नहीं। तो वही बोला है जी मधुकर अम्बुज रस चुके। अगर वो अम्बुज कमल के समान के रस को चख चुका है तो वो क्यों करील जैसे एक कटीला पौधा टाइप का होता है, उस पौधे के फूल का रस क्यों चाहेगा, भावेगा, उसको भाएगा। पर सूरदास प्रभु कामधेनु ताजी छेरी कौन दुहाए। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? अब मेरे पास श्री कृष्ण भगवान के नाम का कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय क्या होता है? जो लोगों की इच्छा की पूर्ति करता है। कामधेनु गाय जो है ना, लोगों की इच्छा की पूर्ति करता है, जो उनकी इच्छा होती है उसको पूरा करता है। तो मेरे पास जब अगर कामधेनु गाय है तो मैं क्यों जाऊंगा बकरी का दूध दूहने के लिए? क्यों नहीं मैं कामधेनु गाय का दूध दूह करके उसका पीऊँगा? बकरी का दूध, छेरी यानी कि बकरी, और कौन दुहाए? बकरी का दूध कौन दुहेगा अगर मेरे पास क्या है? कृष्ण भगवान रूपी कामधेनु गाय है। तो ये पद समझ में आया? इस पद में किसी को चाहिए पदम? हाँ,
कोई बताएगा ये चार पूरे पद में मैंने क्या बताया? तुमको नहीं बोलना है। चलो और कोई। गर्ल्स, अभी ये पद जो पहला पद है उस पद में किसके बारे में बताया? कृष्ण भगवान के बारे में। और वो कृष्ण भगवान के साथ जो है भक्ति दिखाने के लिए किस किस का उदाहरण दिए? ओके, ओके। छेरी का मतलब क्या बताया? बकरी। तो यहाँ लिखा ही है। ओके, ठीक है। तो ये पहला पद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्यों मितेश, थोड़ा समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। तो बताओ इसमें क्या कहते हैं, कृष्ण की भक्ति के लिए कोई और बीच में नहीं बोलेगा, मितेश ही बताएगा। कृष्ण की भक्ति के लिए सूरदास जी ने कौन कौन से उदाहरण बताए हैं? चलो कोई भी एक भी बता दो। हाँ, मंथन तुम बताओगे? मंत्रा। दीपक तुम बताओ क्या जात? तुम लिख क्या रहे हो? लिख क्या रहे हो? तो बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, मेरे पाउच में स्टेपलर होगा, वो बाहर मांग रही, दे दो। दे दो। तब ये ध्यान कहाँ है, कितनी डिटेल से, और अगर समझने वाले, क्यों भाई तुम लोगों को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। तुम बताओ प्रेमी, किसके किसके बारे में इसमें बताया है? हाँ हाँ, थोड़ा मास्क लगा के हटा के बताओ। मधुमक्खी नहीं, भंवरा। ओके, बैठिए। ये पूरे पद में श्री कृष्ण भगवान के बारे में सूरदास जी ने जहाज का पक्षी, गंगा नदी का पानी, भंवरे जो अम्बुज रस चख लिए हो, अम्बुज यानी कि कमल का रस, उसको करील का फल नहीं भाएगा, और क्या कहते जिसके पास कामधेनु गाय है, श्री कृष्ण भगवान की एक तरह कामधेनु गाय है, तो उसको दूध, बकरी का दूध कभी भी नहीं भाएगा। शेरी यानी बकरी। तो यहाँ पे इस पूरे पद में सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में बताया। अब दूसरे पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। बाल लीला यानी जो कृष्ण बचपन में थे, छोटे बच्चे, शोभित
कर नवनीत लिए, शोभित यानी कि शोभा बढ़ा रहे, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन दूध मलाई, मक्खन खाते थे ना बहुत, दही खाते थे, वो मक्खन खाते थे, तो उनका हाथ जो है नवनीत से भरा हुआ है। नवनीत यानी कि मक्खन दूध दही, नवनीत का मतलब। तो शोभित कर नवनीत लिए, उनके हाथ कैसे सुशोभित हो रहे हैं, हाथ में दही लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है। घुटनरूनी, घुटनरूनी यानी कि घुटने के बल चलना, छोटा बच्चा देखा है घुटने के बल चलता है, तो घुटनरूनी, घुटरूनी चलन रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटनों के बल वो चल रहे हैं और उनके पूरे शरीर में जो घुटनों के बल वो चल रहे हैं, तो जो जमीन की धूल है ना, वो धूल उनके शरीर में लगी हुई है। तन मंडित, उनका पूरा शरीर धूल से सुशोभित हो रहा है, मंडित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। मुख, मुख पर क्या है, दधि लेप किए हुए, मुख पर दही का लेप है, दही का लेप है। हाथों में मक्खन लगा हुआ है और घुटनों के, हाँ घुटनों के बल चल रहे हैं, तो पूरे शरीर में मिट्टी लग गई है और मुंह पर क्या लगा हुआ है, दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल लोल, जो चारु यानी बहुत सुंदर, कपोल, कपोल यानी कि उनकी सिर, भाल, लोल लोचन, उनके सिर पर जो है ना एक तिलक लगा हुआ है, लोल लोचन यानी कि लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। गोरे चंद तिलक, लोल, लोल लोचन, लोल, लोल का मतलब होठ, क्या है लोचन, लोचन आँख, उनकी आंखें, चारु कपोल लोल लोचन, गोरे चंद तिलक दिए। गोरे चंद का तिलक यानी कि एक गेरुआ कलर का एक तिलक वो आता है, जिस तरह से चंदन होता है ना, चंदन गेरुआ कलर का, चंदन टाइप का होता है गेरुआ कलर का। तो वो गोरे चंद तिलक जो है उनके कपाल पे, सिर आंखों के बीच, कपाल के बीच जो है ना सुशोभित है। चारू सुंदर लग रहे हैं, जो सुशोभित है ना वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके आँखों के बीच में और दोनों आँखों के बीच में जो कपाल है ना, कपाल पे एक गोरेचंद का तिलक लगा हुआ है। लट लट कनी मनु मत मधुप गन मादक मधु किए, लट लटकनी, उनके जो है ना केश बाल जो है ना वो घुंघरेले घुंघरेले लटक रहे हैं, लट लटकनी। और मनु मत, उनका मन ऐसा हो रहा है कि मत मधुप कर, ऐसा लग रहा है कि वो मधु पिए हुए हैं, शराब बोलते हैं ना जिसको मधु, तो वो मद शराब पिए हुए हैं, ऐसा वो लुढ़कते लुढ़कते हाँ मस्ती में चल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मादक मधु पिए, यानी कि उन्होंने जैसा लग रहा है कि मादक पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, इस तरह से वो लुढ़कते पुढ़कते चल रहे हैं। कठुला कंठ ब्रज किरेरी नख राजत रुचि किए, उनके कठुला कंठ, कंठ यानी गले, गले नहीं गला, गला पर कठुला, एक ब्रज के माला की वो होती है ना, उनके रुद्राक्ष की माला जिसको बोलते हैं ना, तो इस तरह से उनके माला जो है, माला उसके गले में लटकी है। ब्रज केहरी नख, और सिंह के समान उनके जैसे लगते हैं कि नाखून जो है उनके सिंह के समान प्रतीत हो रहे हैं, यानी इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। रुचि राजत रुचि किए, और वो जो है क्या कहते हैं, मतलब उनके जो नख है ना वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और राजत रुचि, और मदमस्त होकर के वो रुचि मतलब पसंद, पसंद से कोई भी चीज़ को पसंद से अपने गले में लगाए हुए हैं और झूमते हुए चल रहे हैं। अब बोला श्री कृष्ण भगवान ने कि सूरदास जी ने, धन्य सूर एको पल, सूरदास जी धन्य हो गए बाल कृष्णा की इस छवि को देखकर। एक पल उस छवि को देखकर श्री कृष्ण सूरदास जी धन्य हो गए। इति सुख सतकल्प जी, उनको इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि उसके लिए वो 7 जन्म उनके लिए कुर्बान।
जो 7 जन्म जो लोग लेते हैं कि 7 जन्म में जो है तो हमारे जो है एक पल का जो उनको उनके साथ सुख मिला है उससे 7 जन्म उनका सफल हो गया है। और उनको अब 7 जन्म जो 7 कल्प 7 जन्म यानी 4,32,000 4,32,000 32 लाख जन्म जो होता है ना वो जन्म मेरा सफल हो गया है। 4 करोड़ 7 जन्म में 4,32,00,000 योनि में हम जन्म लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मनुष्य जो आज हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है ना वो एक ही बार होता है, वो एक ही दिन होता है ना। मनुष्य का जन्म एक ही बार हुआ है। 4,32,00,000 जन्म लेने के बाद मनुष्य का योनि में जन्म होता है। उससे पहले हमारी योनि कभी चींटी हुआ, कोई भी कीड़ा हुआ, मकोड़ा हुआ, पक्षी हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, बहुत तरह के जो है हम जो है कितने कीट जो है इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो उसमें जन्म लेने के बाद जो है 4,32,00,000 जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि मिलती। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो कि ये सारे जन्म मेरे सफल हो गए सिर्फ एक सूरदास का छवि देखकर। अरे हाँ, कृष्ण भगवान की छवि देखकर सूरदास धन्य हो गए। अब समझ में आया? समझ में आया? तो चलो बताओ पवन। हाँ सेकेंड। वो जो कृष्ण जी है उनके हाथ में मक्खन लगा हुआ है, और वो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है और जो उनका दही है उनका लेप लगा हुआ है मुंह पे और उनके सिर में एक तिलक लगा हुआ है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। और वो इधर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ पे जो है ना कटुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हुए, इसका मतलब है उनके गले में जो है कटुला की माला सुशोभित हो रही है जो ब्रज के समान दिखती है। और केहरी नख जो उनके हैं सिंह के समान उनके नाखून प्रतीत होते हैं। राजत रुचिर ये और उनके जो कमर है ना, कमर में घुंघरू जो है तो जब वो चलते हैं तो घुंघरू का झंकार जो है वो चारों तरफ सुनाई देता है। आज भी एक मंदिर है मैम, ब्रज सुनो, आज भी एक मंदिर है इसमें रात को पुजारी है ना सारी ऐसे कपड़े रख देता है रात में। तो फिर सुबह को जब वो आता है ना पूजा करने सुबह के, तब वो सारे कपड़े एकदम फैले हुए होते हैं। वहाँ पे ऐसे कहते हैं रास करते हैं। तो ये एक और बात है ना, वो ब्रज के बारे में बात कहा जाता है। ब्रज में जो ये रास गरबा है ना, श्री कृष्ण भगवान और राधा बहुत तेज रास गरबा गाते थे। रास गरबा जो गुजरात का जो फेमस गरबा है, रास गरबा जो डांडिया के थ्रू किया जाता है, तो वो बहुत तेज गाते थे। तो ब्रज का एक उपवन जो ब्रज का जो जहाँ पे कृष्ण भगवान का जो है निवास था ब्रज में, उस जगह का जो किला है वो किला के पास जो है रात में उपवन है, वो उपवन पर रात में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं लोग कि वहाँ पे रात में कृष्ण और राधा वो रास गरबा खेलते हैं। हाँ ऐसा मानना है। भूल नहीं जाता है, पागल हो जाता है। हाँ तो भूल दिमाग से निकल जाता है, तो वो बता ही नहीं पाता है कि हम आज रात में क्या देखा। एक बार अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की के बारे में आया था कि वो लड़की ज़बरदस्ती वहाँ बैठना चाह रही थी, नहीं मुझे देखना ही देखना है रात में, लेकिन किसी ने भी उसको देखने नहीं दिया। वहाँ से सिक्योरिटी बुला करके उनको वहाँ से हटाया गया किसी भी तरीके। लेकिन वो लड़की एकदम जिद पर अड़ के गई थी, मुझे रात में देखना ही है कि यहाँ पे सही में रास गरबा होता है।
अभी तक कोई सच्चाई इस बारे में पता नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, सुरक्षा होती है कि किसी को रात में रुकने ही नहीं दिया जाता है। पुजारी के पास होते हैं, मैं पता है कोई नहीं होता। तो अभी लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया सबको? तो सूरदास के पद पदम समझ में आ गया? हाँ, वैसे तो इसके जो है ना बहुत कम एक्सरसाइज है, लेकिन वर्क बुक में तो पूरा है। वर्क बुक में तो हाँ, करने में बहुत, मतलब 2 वीडियो, 3 वीडियो बनेगा, 3 वीडियो बनेगा।